नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 जिसका कि स्क्रूटनी टेस्ट का अभी डेट चल रहा है। हो सकता है आपने डॉक्यूमेंट सेंड भी कर दिया होगा या करने वाले होंगे। तो इसके बाद वाला प्रोसेस देखेंगे कि इसके बाद जो एक्सेप्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट आता है डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी टेस्ट का, वो किस टाइप से आपका आएगा। तो इसमें एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कि किस किस वजह से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है आखिर। तो ये फेज़ 7 का मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। रीजनल वेबसाइट पे अलग अलग लिस्ट, एक्सेप्टेड लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि करके देखिए। सबसे पहले इसमें मैंने लिया है नॉर्दर्न रीजन का, और ये कौन सी वैकेंसी थी, लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी थी। अगर आप सिंपली क्वालिफिकेशन इसका चेक करते या पिछली बार जिसने किया होगा तो उसको तो मैट्रिकुलेशन देखा होगा यानी 10th, लेकिन ऐसा था नहीं। डिटेल क्वालिफिकेशन में यहाँ 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया था। ठीक है, तो फॉर्म भरते वक्त ये ज़रूरी है कि पोस्ट डिटेल चेक करना। उसके बाद देखिए, जब लिस्ट आया तो लिस्ट में देखते हैं कि यहाँ स्टेटस दिया जाता है कि किस वजह से आखिर रिजेक्ट हुआ। तो अलग अलग आप देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, रिजेक्टेड क्यों, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन नंबर 2 जो था वो एक्सपीरियंस वाला वो नहीं था इनके पास, और फिर भी इन्होंने भेज दिया था डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इनको अगर नहीं था इनके पास तो इनको फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस। तो इस वजह से यहाँ भी देखिए वही है, यहाँ भी देखिए वही है। ज़्यादातर स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस तो नहीं था। ये वही स्टूडेंट हैं जो पोस्ट डिटेल में चेक नहीं करते। ठीक है, क्वालिफिकेशन को। दूसरा रीज़न देखिए क्या है रिजेक्ट होने का। एक है कि रिजेक्टेड क्यों, क्योंकि 13/3 पिछली बार का डेडलाइन था कि 13 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड ऑन और बिफोर इतना, यानी जैसे इस बार का है 30 अप्रैल, हो सकता है बाद में कुछ एक्सटेंड कर दिया जाए किसी जोन में, लेकिन वो बाद की बात है। जो भी डेडलाइन होगा उस दिन या उसके पहले आपका डॉक्यूमेंट ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। अगर नहीं ऐसा उसके बाद पहुँचा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसे यहाँ देख पा रहेंगे प्रूफ के साथ। ठीक है, तो अलग अलग आप यहाँ देख पाएंगे कि क्यों रिजेक्ट किया जाता है आखिर स्टूडेंट को। ज़्यादातर इसमें मिलेंगे कि सर्टिफिकेट नहीं होता। जनरल क्वालिफिकेशन वाले भी फिल कर देते हैं फॉर्म, Tier 1 क्वालिफाई भी कर जाते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि बाद में उनको स्क्रूटनी टेस्ट में बाहर कर दिया जाता है। एक तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि दूसरे रीजन का देखते हैं। ये है वेस्टर्न रीजन की वैकेंसी, चार्जमैन फैक्ट्री। ठीक है, इसका अगर आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ऐसे करके है, और नीचे टेक्निकल वाला। ठीक है, ये तो आपने देख लिया, सिंपली पिछले वाले स्टूडेंट ने देखा होगा। जब इसका लिस्ट आया तो इसमें मैंने अपडेटेड लिस्ट लिया है। अपडेटेड लिस्ट कहने का सेंस है कि जब आप अभी जैसे सेंड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अगर आपका सही है सारा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपने सही किया है तो आपका एक्सेप्टेड लिस्ट में आएगा। बाय द वे, अगर रिजेक्टेड लिस्ट में जिस स्टूडेंट का आता है उसको एक और चांस मिलता है कि क्लेम करने का, यानी अपना रिप्रेजेंटेशन देने का। ठीक है, कि आप फिर से डॉक्यूमेंट सेंड करें। ठीक है, लेकिन मेल के थ्रू वो होता है, ताकि हो सकता है अगर गलती से कुछ मिस्टेक हो गया हो तो फिर आप वो करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर से रिवाइज आता है एक्सेप्टेड लिस्ट का। ठीक है, तो इसमें दोनों आप देख पाएंगे कि रीजन और फिर से रिजेक्शन आफ्टर कंसीडिंग, रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी कंसीडर करने के बाद फिर से रिजेक्ट क्यों किया गया, दोनों एक साथ देखेंगे आप इसमें। देखिए, पहले है कि इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट भेजा ही नहीं था, मतलब इन्होंने सिर्फ एग्जाम दे के छोड़ दिया, नहीं भेजा, तो ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देंगे। उसके बाद देखिए नंबर यहाँ है कि इनके पास उस लेवल का एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं था। ठीक है, तो इसी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही करके आप अलग अलग बहुत सारे रीजन यहाँ देखेंगे कि क्यों नहीं हुआ। तो मैक्सिमम आपको नज़र आएंगे कि या तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है तो रिजेक्ट करते हैं, या तो उस डेट तक नहीं पहुंच पाया तो रिजेक्ट करेंगे, या क्वालिफिकेशन नहीं है उस लेवल का फिर भी अप्लाई कर दिया, उस वजह से रिजेक्ट होता है। तो तीनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो पोस्ट का क्वालिफिकेशन केयरफुली चेक करें और टोटल भेजें। ठीक है, क्योंकि भेजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 दिन में पहुँच जाता है। ठीक है, इसके बाद ये तो था। एक और हम देख लेते हैं कि नॉर्दर्न रीजन का ये जो वैकेंसी है ये सबसे अच्छी वैकेंसी में से थी पिछली बार सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू, क्योंकि जो भी CISF ज्वाइन करना चाहते हैं वैसे तो वो CPO के थ्रू ही जाते हैं सब इंस्पेक्टर में। तो इसमें था कि फायरमैन का था, फायर इंस्पेक्टर CISF में। ठीक है, तो इसमें का क्वालिफिकेशन क्या था देख पा रहेंगे आप यहाँ। साइंस था, डिग्री इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है यहाँ, और नीचे फिर और करके अलग जो होता है क्वालिफिकेशन वो था। ठीक है, लेकिन जब इसका आया स्टेटस तो देख पाएंगे आपकी क्यों क्यों किया गया है, यहाँ किस किस वजह से हुआ। यहाँ देखिए, रिजेक्टेड एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन और बिफोर इतना, यानी अगर नहीं भेजा
उन्होंने उससे पहले जो डेडलाइन था उसके पहले नहीं भेजा, इस वजह से रिजेक्ट हो गया। अलग अलग यहाँ कारण देख पाएंगे इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे हमें मिलता है देखने के लिए कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसा। यहाँ देखिए फिर आगे क्या है, ये है कि इनके पास उस लेवल का क्वालिफिकेशन नहीं था इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया। तो अलग अलग आप देख पाएंगे, खुद से भी आप चेक कर सकते हैं जाके वहाँ। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि 3 से 4 महीने बाद हो सकता है आपका भी ऐसे ही आएगा, तो आपको भी ऐसे ही चेक करना पड़ेगा कि आप किस लिस्ट में अभी लाइक कर रहे हैं। यानी एक्सेप्टेड है तो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर रिजेक्टेड किसी का आता है तो उसको फर्दर रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से लिस्ट आएगा। तो इस टाइप से यहाँ होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पोस्ट वाइज कि ऐसा ही आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट हैं नॉर्दर्न रीजन में जिसका अभी भी आ रहा है, फेज़ 7 का अभी भी लिस्ट आ रहा है, रिजेक्शन लिस्ट करके और एक्सेप्टेड लिस्ट करके आ रहा है। तो इतना डिले होता है, इसीलिए एसएससी सिलेक्शन को जो अपने आप में यूनिक है वो बिल्कुल भी ट्रैक से हट के है। CHSL और CGL के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो इसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग का तो बिल्कुल पता नहीं रहता। तो फिर भी 3-4 महीने लगते हैं। आप अभी आराम से भेजिए बाकी, और दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है आपको, क्योंकि आगे फिर CGL आने वाला है, उसके बाद MTS का एग्ज़ाम है। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, बाकी ये तो समय के साथ फिर आ ही जाएगा फिर। और जो भी आएगा मैं अपडेट करता रहूँगा। जिस पोस्ट का भी लिस्ट आता है वो मैं ज़रूर इस पर अपडेट करूँगा। तो आगे के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो, ठीक है। तो इसमें इतना ही बताना था। एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू एंड जय हिंद।